पालदा मतलब गर्ज जमाने कोलों वफा पालदा असी खुद गर्ज तो जान छुड़ाई खुद गर्ज तो जान छुड़ाई गल पगली प्रेम दी पाई गुरु दर ते जा अलख जगाई किन्ना भी पानी होवे गंदे तो गंदा गंगा दे विच मिलदियां ही बन जावे गंगा मैली आत्मा दी होई सफाई मैली आत्मा दी होई सफाई एहो ही साडी दौलत है एहो ही साडी कमाई 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 पगली प्रेम दी पाई गुरु दर ते जा लिख जगाई अगले जहान च नाल न जांदे पियां पुत्तर मापे इस जहान च ही टुट जांदे रिश्ते नाते शस्त नाम जिनू बां फड़ाई शस्त नाम जिनू बां फड़ाई गल पगली प्रेम दी पाई गुरु दर ते जा लिख जगाई एहो ही साडी दौलत है एहो ही साडी दौलत है एहो ही साडी कमाई 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 गुरु दर ते जा लिख जगाई गुरु दर ते जा लिख जगाई सतगुर ने खैर सन पाई खैर प्रेम दी पाई धन धन सतगुरु तेरा ही मालिक की साजनवाजी प्यारी सत्संग जियो उस भगवान अल्लाह मालिक सतगुरु के प्यार मोहब्बत की चर्चा एक भजन द्वारा आपकी सेवा में रखते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। प्रभु प्रेमी जुदम कर दे सबको ही बेगम पा गए वो भगवन। प्रभु प्रेम में जो दम कर दे सबको ही बेगम पा गए वो भगवन पा गए वो सनम। जिस तन में लगी है बुराइयां वहां से निकल बगी है। प्रेम लगन जिस जीव को लगी है उस रून की सच्ची जी बंदगी है। प्रेम से ही खिले मुरझाई कली है। प्रेम में जो चले शीशा तेली पे धरे पा गए वो भगवन।
ऐसी ये मेरी प्रेम लगन है, प्यारी है मीठी लगी ये अगन है, इसमें जो जले वो होए मगन है, प्रभु की दर्श फिर लगे वो करन है, प्रेम बिना गुजरे वो क्या जिंदगी है, प्रेम में जो चले मिटे प्रभु से फासले, पा गए पा गए वो भगवन, पा गए वो सनम। उपकार तेरे कैसे जिगाए, दया मेहर का बदला कैसे चुकाए, धड़कन बोले बाल बाल जिगाए, तुम्हारी रहमत फिर भी ना गा पाए, तेरे बिना दाता ये बेरस जिंदगी दी, प्रेम प्रभु का दिया लायक दर्श के किया, पा गए पा गए वो भगवन, प्रभु प्रेम में जो दम कर दे सबको ही बेगम। क्या पास मेरे जो तुझे चढ़ाऊं, गुनाहों से भरा तुझे क्या दे पाऊं, कैसे मैं दाता जी तुझको हर्षाऊं, पाक मोहब्बत तेरी कैसे जी पाऊं, तेरी मेहर से ही होगी तमन्ना ये पूरी, दया के सागर भर दो मोरी गागर, पा गए वो भगवन, पा गए वो सनम। मालिका तड़ पाता है जब जी, दरिश दबा बढ़ जाती है तब जी, दुनिया विरस फीके लगे सब जी, मिले ना जब तक प्यारा सच्चा रब जी, दिल में लगी को ये जाने का जग जी, पाकर दर्श तेरे मिट गए अंधेरे, पा गए वो भगवन, पा गए वो सनम।
तपती रेत पर वर्षा दे खुशबू जी, हमारी भी रग रग में महके है तू जी। काल की दूर तूने करी बदबू जी, जमीर है मैं का जब से हुआ तू रूबरू जी। प्यार तेरे की है जी अजीब कुमारी, प्यार तूने जो दिया मैं कयोटा आशियां पा गए पा गए वो भगवन, पा गए वो सनम। शाह सतनाम जी प्रेम तुम्हारा, देश कीमती खजाना बना हमारा। मजेदार में थी नैया मेला किनारा, प्यार तेरे बिन अपना होए गुजारा। प्यार की वर्षा दाता करते ही रहना, रहे तुझ में ही ध्यान, जिक्र तेरा करे जुबान। पा गए वो भगवन, पा गए जी सनम। प्रभु प्रेम में जो दम कर दे सबको ही बेगम। खाक में सवास तेरे ही चले जी, तेरी रहनुमाई में कदम ये बढ़े जी। तेरी नजर तले घर खाक भी पले जी, बने नूर जर्रा तेरी नजर तले जी। खाक को नूर तूने अपना दिया है, कण कण में तेरा नाम जी गूंज शाह सतनाम जी। कण कण में तेरा नाम जी गूंज शाह सतनाम जी। पा गए वो भगवन, पा गए जी सनम। प्रभु प्रेम में जो दम कर दे सबको ही बेगम। पा गए वो भगवन, पा गए वो सनम। धन धन सतगुरु तेरा ही यश। मालिक की प्यारी सत्संग जियो, अभी आपने भजन में सुना, प्रभु प्रेम में जो दम कर दे सबको ही बेगम। संसार में ऐसा इंसान जो बेगमपुर का बादशाह हो, यानी जिसे कोई गम चिंता टेंशन परेशानी ना हो, आप ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। बड़ा मुश्किल है। कोई ना कोई गम, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई टेंशन जीव को सताती रहती है। चिंता चिता होती है जो जीते जी इंसान को जलाती रहती है, और इसकी वजह है आत्मिक कमजोरी। जब इंसान के अंदर आत्मिक कमजोरी आती है, चिंताएं, टेंशन, परेशानियां, गम, दुख, दर्द, बीमारियां उसके ऊपर छाने लगती हैं। किसी बात को वो सहन नहीं कर पाता,
इच्छाओं का मक्कड़ जाल बन जाता है। एक इच्छा पूरी हुई उसकी खुशी नहीं होती और 99-100 इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। एक इच्छा पूरी हुई उसकी खुशी कुछ क्षण या कुछ दिन रहती है, फिर से बाकी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हुई उसकी टेंशन, उसकी चिंता छाने लगती है। तो वो इंसान जिसको कोई गम ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई परेशानी ना हो, उससे सुखी इंसान दुनिया में दूसरा हो ही नहीं सकता। पर क्या यह संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि आदमी के सारे गम चिंता परेशानियां दूर हो जाएं, टेंशन फ्री हो जाए, टोटली टेंशन फ्री? जी हां, ऐसा संभव है। इसके लिए गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, नाम शब्द कलमा, उसका निरंतर अभ्यास करो, निरंतर जाप करो सुबह शाम, जिससे आपके अंदर आत्मबल बढ़ेगा, आत्मिक शांति आएगी और आत्मबल बढ़ने से आप अपने हर बुराई पे जीत हासिल कर सकते हैं। अपने अंदर की बुरी आदतों के सामने हथियार ना फेंको कि ना भाई मेरे से ये नहीं बदलती, मेरे से ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? इंसान क्या नहीं कर सकता, और भगवान ने खुद मुख्तियारी दी है। अगर सुमरण करे तो ये सुमरण आत्मा की रोटी है। जैसे मन की खुराक चुगली, निंदा, दूसरे की बुराई करना, लेग पुलिंग, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इनमें कितनी लज्जत आती, ये सारी की सारी खुराक मन की है। और आत्मा की खुराक दूसरे का भला करना, भला सोचना, सुमरन करना, परमार्थ करना। तो ये खुराक जब आत्मा को मिलेगी तो आत्मा बलवान होगी, और आत्मा जब बलवान होगी तो आपके सोचने की शक्ति आपके ज्यादा काम आएगी। साइंटिस्ट मानते हैं कि आदमी का दिमाग, आम आदमी 10 से 15% काम में लेता है, बाकी मालिक ने जैसा बना के भेजा वैसे वापस चला जाता है। लेकिन जैसे मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू करते हैं, लगातार सुमरण करते हैं, तो क्या होता है कि आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास बढ़ने से दिमाग भी ज्यादा इस्तेमाल में आता है। तो जो प्रॉब्लम की वजह से आपको टेंशन है, समस्या की वजह से परेशानी है, उससे निकलने का रास्ता, उससे निकलने का सॉल्यूशन आपके अंदर पैदा हो जाता है, और आप उस सॉल्यूशन पे चलते हुए, उस रास्ते पे चलते हुए अपने गम चिंता परेशानियों से आजाद हो जाते हैं। इस तरह राम नाम काम करता है, ना कि तावीज धागे से या किसी और तरीके से। वो आपके अंदर की शक्ति को बढ़ा देता है। वो टेम्परेरी काम नहीं करता, परमानेंटली काम करता है। एक बार आप सुन समाधि में जाते हैं, 10वें द्वार में जाते हैं, आत्मा ऊपर चढ़ती है और मालिक के वो नजारे नजर आते हैं, अंदर खुशियां आने लगती हैं, आत्मिक शक्ति पैदा हो जाती है, और इंसान हर तरह की गम चिंता परेशानी की परवाह नहीं करता। कोई उसे गालियां भी दे दे तो भी असर नहीं होता, क्योंकि गाली क्या चीज है बताइए? एक आदमी ने, आप जरा दिमाग लगा के सोचिए, एक आदमी ने दूसरे की मां बहन को बुरा बोल दिया, बोला, आपने सुना, सिर्फ सुना, बोला तो नहीं। तो अगर आप में सहन शक्ति है, आप चुप रहते हैं, तो जिसने बोला वो गालियां उसी की मां बहन को जाके लग जाती, क्योंकि उसी का मुंह गंदा हुआ है, आप तो साफ सुथरे, पर आपसे बर्दाश्त नहीं ना होता है। कोई बोले, अच्छा उंगली उठाएगा तो मैं पंच मारूंगा, पंच मारेगा तो मैं बट्टा मारूंगा, बट्टा मारे तो मैं पत्थर से सिर फोड़ दूंगा। तो बर्दाश्त शक्ति की कमी है, और यही आत्मिक कमजोरी है। जरा सी बात सहन नहीं होती, जरा जरा सी बातों के लिए हमने लड़ते देखा है, और रोटी के लिए लड़ना, कपड़े के लिए लड़ना, नहाने के लिए लड़ना, क्या चीज है इस जमाने में, संसार में लोग लड़ते हैं जरा जरा सी बात के लिए। कई तो बिना वजह लड़ पड़ते हैं, हवा तेरी तरफ से क्यों आई बताओ, अब वो उधर बैठा है, उधर से हवा इधर आ गई, क्या चक्कर है? आगी तो आगी, कितना तेरे में से होके आई, आई तो आई क्यों? धूप में बैठा है, तेरी परछाई मेरे पे क्यों आई? तो हिल के थोड़ा दूर हो जा। ना ना, हिलना नहीं, तेरी परछाई आई तो आई कैसे? तो सहन शक्ति शून्य होती जा रही है, और जैसे जैसे आत्मिक शक्ति कमजोर होती है, सहन शक्ति कमजोर होती है, लोगों का आपस में झगड़ा बढ़ता है, खुद ही बुलंद होती है, अहंकार जागता है, और अहंकार को मार पड़ती ही पड़ती है। तो अपने अंदर की खुदी को, अपने अंदर के अहंकार को मिटा डालो। अगर चैन, आनंद, परमानंद से नजारे लूटना चाहते हो जिंदगी के,
तो अपने अंदर की खुदी हौमे अहंकार त्याग दो। चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग देखा सुना न कान। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं आती, वैसे एक शरीर में झूठा अहंकार मान बढ़ाई और प्रभु का प्यार इकट्ठे नहीं रहते। यहां अहंकार है, मान बढ़ाई का चक्कर है, वहां प्रभु का प्यार हो ही नहीं सकता। और यहां प्रभु का प्यार है, वहां अहंकार का तो नामो निशान नहीं रहता। तो भाई सच्चाई है, ये हकीकत है। आपको शॉर्ट में एक बात सुनाते हैं, पहले कई बार सुनाई लंबी, थोड़ी सी बात उसको शॉर्ट करके। कबीर जी के पास एक बादशाह आया था। तो वो बादशाह शायद बाहर से था, अरब कंट्री साइड से, उधर से था। तो वो आया और कहने लगा जी मैंने नाम लेना है। तो कबीर जी कहने लगे भाई पहले परीक्षा देनी पड़ेगी, आप बादशाह हैं। इब्राहिम अदहम शायद ऐसा उसका नाम था। तो वो कहने लगे कि भाई यहां तो काम करना पड़ता है, मैं तो जुलाहा हूं, सारा दिन खेस दरी, आप जानते जुलाहों के घर में काम इतना रहता है। तना तन लिया, रंग दिया, रंग घोल लिया, उसको बना दिया, उसको बनाने लगे, इकट्ठा करने लगे, तो सारा दिन निकल जाता है। कबीर जी कहते भाई काम करना पड़ेगा। कहता जी बिल्कुल करूंगा, मैं सारी जिंदगी कब से ढूंढ रहा हूं पूरा गुरु मिले, और मुझे बताया गया कि आप पूर्ण गुरु हैं। कबीर जी कहते ठीक है। 6 साल हो गए ऐसे सेवा करते करते, नाम नहीं दिया। कबीर जी के घर से माता लोई थी, उन्हें लोई कहा जाता था। तो कबीर जी के साथ उनकी चर्चा चलती रहती थी राम नाम में, वो भी भगत थी। कबीर जी को कहने लगी भाई आप ना भक्त बड़े कमाल के होते हो, संत। कबीर जी कहने लगे क्यों? कहती जी इस बादशाह को 6 साल हो गए सेवा करते, और आप अभी तक इसको नाम नहीं देते, क्या चक्कर है? कहते नहीं नहीं, अभी बादशाह के अंदर अहंकार है। लोई कहते जी होगा, मुझे तो लगता नहीं। कहते पक्का नहीं लगता, तेरे को बताते हैं, चल ऐसे कर, पशुओं का गोबर उठा ले, उसको घोल ले, छत पे खड़ी हो जा और इसके सिर पे डाल देना, जब रास्ते से निकले खुद पीछे होके सुनना क्या कहता है। कहती जी सतवचन, मानती बहुत थी वो। तो कबीर जी ने जैसा कहा, लोई ने वैसे किया, गोबर वगैरह घोल लिया, सारा कुछ, छत पे खड़ी हो गई। बादशाह वहां से गुजरा तो लोई ने वो गोबर का घोल उसके सिर पे डाल दिया। बादशाह उसको झाड़ता हुआ बोला, कहता ये तो आई मैं यहां गया, बल्क बुखारे होता, करता सो करता। वो बल्क बुखारे का बादशाह था। चला गया। लोई वापिस आई। कबीर जी कहते मुस्कुराए। संत जानी जान भी होते हैं काफी हद तक, अगर कोई माने तो कहने लगे हाँ भाई लोई कैसा हुआ? कहती जी मैंने गोबर डाला। कहते फिर उसके अंदर तो बल्क बुखारा अड़ा हुआ था, नाम कहां आएगा जिसके अंदर अभी अहंकार है, बल्क बुखारा अड़ा हुआ है। लोई कहती हां जी है तो यही बात। 6 साल और गुजर गए। कबीर जी कहने ले भाई अब ये काबिल बन गया पूरा। लोई हंस पड़ी। कहती जी मुझे तो वैसे ही लग रहा है, वैसे सेवा करता है, वैसे घूमता है, मुझे तो नहीं पता। कहते चल ठीक है, पिछली बार तूने गोबर डाला, इस बार सारी गंदगी पशुओं की, जो भी गंदी से गंदा घोल बना सकती है बना ले, चाहे आदमी बच्चे का टट्टी पेशाब बीच में कर रहा दे, सारा घोल ले और वहीं छत पे चढ़ जा, इसके सिर पे डालना। कहने लगी ठीक है जी। लोई ने वैसे ही किया, छत पे खड़ी हो गई। जैसे बादशाह वो सेवा करता करता वहां से गुजरा, सिर पे डाल दिया, पीछे हो गई। तो बादशाह वहीं घुटनों के बल बैठ गया, ऊपर हाथ रहे, ए मेरे ऊपर ये गंदगी डालने वाले, मालिक तेरा भला करे, मेरा मन कमीना इसी के काबिल था, हंकारी था, तना रहता था, शुक्र है तेरा, इसको इसकी औकात दिखा दी। लोई की आंखों में भी आंसू आ गए। कबीर जी के चरणों में जा नतमस्तक हुई। कहती जी, कबीर जी कहने लगे क्यों अब है बल्क बुखारा? कहती ना जी वो तो बहुत ही है बेचारा, वो तो बहुत ही अब भक्त बन गया है। तो कबीर जी नाम देते गए और आत्मा खंडों ब्रह्मंडों की सैर करने लगी पलों में। सो हमारा कहने का मतलब अहंकार ना करो, खुदी ना करो। खुदी अहंकार से प्रभु नहीं मिलता। प्रभु दीनता से, नम्रता से, मीठा बोलो, अच्छा सोचो, भला मांगो, भला करो, मालिक का सुमरण करो, सेवा करो। हो ही नहीं सकता मालिक आपकी आवाज ना सुने। एक बच्चा रोता है तो मां दौड़ी चली आती है,
क्योंकि मां के अंदर ममता है, वो दौड़ती है कि भाई मेरा बच्चा रो रहा है। जरा सोचिए, बच्चे के रोना सुन के अगर मां दौड़ी चली आती है, जिस मां को भगवान अल्लाह वाहिगुरु ने बनाया है, कोई उस राम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के लिए तड़फेगा तो राम क्या दौड़ा चला नहीं आएगा? कोई तड़फे तो सही, कोई उसके लिए भावना तो पैदा करे। तो मालिक जरूर सुनता है। देर हो सकती है आपके कर्मों की वजह से। जैसे कर्मों का सुफड़ा साफ होता है, गलत होता है, साफ हो जाते हैं, भयानक कर्म बिल्कुल उड़ जाते हैं, तो मालिक विद्या में रहमत से नवाज देते हैं और अंदर बाहर से माला माल कर देते हैं। दृढ़ विश्वास रखो। तो यही भजन में आया था जी। साउथ हॉल यूके से बात करना चाहते हैं विक्रांत, इनसे बात करो बेटा, बोलो, लाइव पे आप हैं, हमें नजर आ रहे हैं, स्क्रीन पे बात करो। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा सर, आपका बेटा साउथ हाउस, विक्रांत साहब का बेटा साउथ हाउस से लंदन से बोल रहा हूँ जी। जी पिताजी हिम्मत देना जी। जी बोलो बेटा। पिताजी आप जी दी रहमत नाल मेरी जॉब रेस्टोरेंट विच लगी है जी, पर पिताजी उत्थे नॉन वेज ज्यादा बनाया जाता है ते दिक्कत बहुत आ रही है। ते अगले महीने मैं पिताजी जनवरी महीने ते 2 थां 3 थां मैं इंटरव्यू देने जा रहा। आप जी का आशीर्वाद चाहिए कि उत्थों मैं निकल जावां, ते क्योंकि साध संगत तो भी पिताजी मैं बहुत दूर है, ते नाम चर्चा सुनने नहीं मिलती पिताजी। जी बेटा सिमरन करो और पूरी हिम्मत से पैरवाई करो, मालिक ने चाह रहमत जरूर होती है। पिताजी तुसीं सच्चियां झोलियां भरियां आ, पर तुहाडे निदान विच तो गलतियां बहुत होईयां पिताजी। इस चीज का एहसास मैंने ग्रीन हाउस की वर्दी लैन तो बाद होया जी। मैं जो ग्रीन हाउस की वर्दी लई उस तो बाद मैंने अपने पिछे किए हुए कर्म बहुत याद आए जेडे गलत किए जी। पिताजी पहला मैं जो वैटरनरी फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग लैन गया था, पहला एक मझ दे मतलब शुरुआत ही एक टीका ऐसा लाना पाया जिसके लिए उन्होंने मारना सीगा जी, वो लाइलाज हो चुकिया सीगा। ते तुहाडे बचना का पता नहीं सी जी। एक तो फिर मैं कुत्ती का भी इस तरह लाइलाज सीगी जी पिताजी, ते उस वेले भी मैं नदानी विच उन्हां दोनां नूं जी हत्या की उन्हां दी पिताजी। बेटा तुसी नाम लिया, नारा ला दो माफ है, लेकिन अगे तो ख्याल रखो, सिमरन करो और फिर भी तुसी नसीबां वाले हो जेडे तुहाडे अंदर ये ख्याल आ गया कि मैं तो गलती हुई है, तुहानूं एहसास होया और तुसी गलती की माफी ले रहे हो। ये भी बहुत वड्डी गल है। आइंदा गलती ना करियो, सिमरन करियो, मालिक अगे दुआ करियो, मालिक माफ करने वाला है। आशीर्वाद बेटा। पिताजी आप जी की रहमत से ही है जी जो ग्रीन हाउस से ले जाता जी, ते अपने बच्चे नूं गलतियां दा एहसास कराता जी। जी बेटा आशीर्वाद। नहीं करना पिताजी, मेरे तो मेरी पत्नी तो एक बहुत बड़ा कर्म होया जी, ओदी भी माफी चाहने हैं जी। जी आप नारा लगा दो, आगे से ख्याल रखो, सुमन करो। धन धन सतगुरु तेरा है जी। जी आशीर्वाद बेटा। सारी साथ संगत को आशीर्वाद, सेवा सिमरन करते रहो, बचनों पे रहो, मालिक साथ है बेटा, सबको आशीर्वाद। देश विदेश में साथ संगत अपना काम धंधा करते हुए 456 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 842 लाइव वीडियो कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में दुनिया में सत्संग सुन रही है, देख रही है और हमें नजर आ रही है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और लाइव मैसेज लोधी इटली से, प्यारे पिताजी मेरा ड्राइविंग टेस्ट है, रहमत करना। आशीर्वाद बेटा, लगन से आगे बढ़ो, सुमन करो। अविनाश इंसान और बाकी सीमा इंसान सिडनी ऑस्ट्रेलिया से दीन दुखियों मध्य में बैंक में 10,000 रुपये जमा करवा रहे हैं वहां। आशीर्वाद बेटा। विदेशों से आए हैं राजेश इंसान, इराक से आए हैं, मजलिस में बैठे खड़े हो जाए, सुमन करते रहना बेटा। संगत ठीक ठाक है भाई, साथ संगत ठीक है। आशीर्वाद मालिक साथ है बेटा, प्रसाद ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे। और देश विदेश में शासन जो भी बैठे सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। शास्त्र अमली गिरनेस वेलफेयर फोर्स का प्रसाद लेने वाले एक बहन है जी, खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाओ बेटा। आशीर्वाद प्रसाद ले लेना खाने को। घर जाने के आगे लेने 10 से 63 दिन वाले भाई बहन, 3 सेवा समिति के भाई, बलाग बदरपुर से 40 भाई बहन, 6 दिन किसी और उड़ीसा से 3 भाई जाने के आगे जाते हैं। तो बेटा आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। प्रसाद ले लो और जितनी सेवा की सेवा से सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक दे और सारे घरों में खुशियां आए। मालिक से दुआ है और प्रसाद ले जाइए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। एशिया गेम्स कराटे काठमांडू में हुई, जिसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया नीरू मित्तल जी। शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ो, हिम्मत से तेजी से आगे बढ़ो बेटा। आशीर्वाद प्रसाद लेना, मालिक खुशी दे। आशीर्वाद।
हैंडबॉल टूर्नामेंट में नेशनल में दूसरा स्थान हासिल के 2 खिलाड़ी बहनें नरवाना से दिंदू के मध्य बैंक में 1100 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद बेटा, और आगे बढ़ो, बचनों पर सुमन करो, मालिक साथ है बेटा, आशीर्वाद। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल के 8 खिलाड़ियों ने नेशनल खेलने जाना है, इनमें 7 खिलाड़ी एथलीट सीबीएसई नेशनल खेलने गए हैं, वहीं से जाएंगे। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लेना, मालिक साथ है भाई, बचनों पे रहना। ब्लाक बांडी से 13 ट्रालियां बनछटी की लेकर आए हैं जी। सो आशीर्वाद खड़े हो जाओ बेटा, प्रसाद ले लो, घरों के लिए प्रसाद ले जाओ, सारे परिवारों के नबी देने आशीर्वाद भेजा, मालिक दया में रहमत से नवाजे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद बैठ जाओ। बीमार हैं आए या बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना, तो मालिक से प्रार्थना बेनती दुआ करके ये प्रसाद देते हैं, प्रसाद ले लो। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा है तो वहीं से ले लो, पर जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा सुमन करना। कैंसर या लाइलाज बीमारी, दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो, मानते लाखों लोग ठीक होते हैं, करने वाला मालिक का मानना आपने है जी। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई, जिनसे खाने पीने की अनजाने में गलती हुई है वो बैठे बैठे नारा लगा दो। बाकी 3 वचनों की कोई गलती हुई है तो वो खड़े हो जाएं। जिनसे पहली बार गलती हुई है जल्दी से खड़े हो जाइए, मालिक से आपको माफी दिलवानी है। तो आप सबको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, माफ है, मालिक जरूर माफ करेंगे, बैठ जाइए, आशीर्वाद। और भ्रूण हत्या करवाई, नाम सुन लिया, बाल हल्के करने की अर्ज की, हल्के हो गए। सफेद बाल देखकर मजाक उड़ाया, सफेद हुए, 3 महीने सेवा पर नहीं आए। नाम शब्द बताया, नशा किया, 2 बार जाम पिया, तो नारा लगा दीजिए माफ है, आगे से ख्याल रखो भाई। तीसरी बार माफी लेनी है। राजीव कुमार 3 महीने सुमन के, लगातार सुमन करते रहो बेटा, मालिक जरूर माफ करेंगे, नारा लगा के बैठ जाओ। अब जो कहते हैं मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल है, वो खड़े हो जाओ। जो कहते मैनू कसर हुंदी है, चुपचाप खड़े रहना है, बोलना बिल्कुल नहीं है। अपनी जगह पे जल्दी से खड़े हो जाओ, भूत इतनी देर थोड़े ही लगाता है। हाँ, जल्दी खड़े हो जाओ। तो आपको आशीर्वाद आशीर्वाद, काफी है भूत, तो आशीर्वाद और नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ। खड़े रह के तो भूत रह सकता है, बैठो जल्दी। हाँ, आपके सारे भरम भूत भगा दिए हैं, कोई भूत बात नहीं आपके अंदर। प्रसाद ले लेना, दवाई ले लेना, सुमन करके दवाई लेना। भूत आपके भागे, बीमारी कोई रह गई तो दवाई लेना, और यहाँ हॉस्पिटल है, यहां से या कहीं से भी आप दिमागी दवाई ले लो, सुमन करके दवाई लेना। भूत आपके अंदर नहीं है, ये गारंटी है। सेवा का प्रसाद सुबह 6 से रात के 8 बजे और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। 7 भाई बहन हैं जिन्होंने दिंदू की मध्य में बैंक में पैसा जमा करवाया, वो खड़े हो जाएं। तो आप सबके लिए मालिक से दुआ करते हैं, मालिक आपके घरों में आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां हो, मालिक से दुआ करते हैं, और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद, बैठ जाइए। शास्त्री बॉय कॉलेज ब्लॉक बटर लाइन के सभी अध्यापक प्रिंसिपल वेतन वृद्धि की खुशी में दिंदू के मध्य में बैंक में 51,000 रुपए जमा करवा रहे हैं जी, और कॉलेज में चरण टिकाने की अर्ज कर रहे हैं जी। बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद जरूर देखेंगे, समय अनुसार मालिक आपके घरों में खुशियां बख्शे, दिया में रहमत से नवाजे, अच्छे नए कामों में आप लोग आगे बढ़ो, मालिक से दुआ है, और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बेटा आशीर्वाद, बैठ जाइए। अब वो परिवार जिनके परिवार में किसी की मौत हुई, चोड़ा छोड़ा है जी। ज्ञाना बठिंडे तो आए हैं जी, इन्होंने लड़के ने चोड़ा छड़े, नाम लिया सी, उम्र 28 साल। उन्होंने याद से दीन दुखिया मध्य से 1100 रुपए जमा करवाते हैं। श्री गंगानगर राजस्थान तो इन्होंने माता ने चोड़ा छड़े, नाम लिया सी, उम्र 90 साल। आंखें दान भी किए हैं, आंखें दान महादान, बहुत बड़ी बात। और फजूल खर्ची की बजाय दिंदू के मध्य बैंक में 11,770 रुपए बैंक में जमा करवाते हैं जी। आशीर्वाद कुरुक्षेत्र हरियाणा से इनकी माता ने चोड़ा छोड़ा, नाम लिया था, उम्र 77 साल। दिंदू के मध्य बैंक में 3700 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद। तो जिसने नाम लिया तो उस आत्मा को मालिक अपनी गोद में बिठा के निज नाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर लेके जाता है। अस्थियां फुल लेके हैं, या तो खुद का कहता है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नहर लगा के प्रवाह कर दो, क्योंकि ये तो मिट्टी है। आत्मा को मालिक जो तो निज धाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है, आशीर्वाद। और इधर भी प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जख्म जो देता है मर्रम भी वही देता है। आशीर्वाद। सात्संग में कोई नशा छोड़ने आया है, चर सेवन भांग धतूरा अफीम शराब कोई भी नशा, 7 दिन के लिए यहां पे रुक जाओ। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है, लाखों लोगों ने छोड़ा है। लेकिन ख्याल रखिए, जब नशा छोड़ के जाओगे तो यार दोस्त जो अमली हैं उनका संग नहीं करना, और सुमन करते रहना है। तो प्रसाद बाद में ले लेना है जी। बाकी सात्संग में प्रसाद, पेन, शादी कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी कोई लेके आए कि आशीर्वाद लेना, तो बैठे बैठे सात्संग दिए सामान ऊपर कर लो। सारी सात संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, ले लीजिएगा आशीर्वाद। तो जो भी सात्संग आश्रम में चल के आइए, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आयनोक शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम।
थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा। उसके बाद जाने का विचार समय साधन के अनुसार जा सकते। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है और सोते जागते मालिक सेवा से उनका फल बख्शे। अब थोड़ा सा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जो भी बहन या भाई लंबे समय से बीमार हैं और पहले प्रसाद नहीं लिया और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, उन भाइयों ने शेड के 36 नंबर पिलर के पास और बहनों ने 99 नंबर पिलर के पास आकर प्रसाद ले लेना है जी। और आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है। जो भी भाई या बहन सेवा करना चाहते हैं, आप अपने अपने प्रांतों के 25 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं जी। और लंगर भोजन जब भी आप यहाँ आश्रम में ग्रहण करते हैं तो श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण किया करें, बेकार बिल्कुल भी न जाने दिया करें जी। और पंडाल में जो बुजुर्गों के लिए कैबिन है, इन कैबिनों में केवल बुजुर्गों ने ही बैठना है, बुजुर्गों के अलावा कोई और इन कैबिनों में न बैठा करें। इस बात का ध्यान रखा करें जी। सुबह की मजलिस का समय 8 बजे का है। अब पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो भी पढ़े लिखे सेवादार भाई सेवा करना चाहते हैं, वो गाइडेंस ब्लॉक के कमरा नंबर 6 में जाकर मिल सकते हैं। बहनों ने बहनों वाले पंडाल में ही आराम करना है, भाइयों वाली साइड में नहीं आना, और भाइयों ने भाइयों वाले पंडाल में ही आराम करना है जी। और आश्रम में सच अजूबा वॉशिंग मशीन और कुरकुरे फैक्ट्री के लिए लेबर टाइप कर्मचारियों की जरूरत है। जो भी नौकरी करने के चाहवान हैं, वो एडम ब्लॉक के 11 नंबर कमरे में जाकर मिल सकते हैं जी। फौज से रिटायर्ड व्यक्ति भी संपर्क कर सकते हैं। पुनीत जी, प्रेमी पुनीत जी मेरठ से जो आए हैं, वो डॉक्टर PR नैनी इंसा को जरूर मिलकर जाएं जी। जो कंप्यूटर टाइपिंग का काम को जानते हैं और सेवा करना चाहते हैं, वो गेट नंबर 8 के पास एड्रेस समिति में जाकर मिल लें जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।